आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैंसर के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो सिस्टम देख रहे हैं ये एक रशियन सिस्टम है और अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें गन और मिसाइल दोनों है। ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जहां पर एक ही व्हीकल के ऊपर रेडार, एंटी एयरक्राफ्ट गन और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तीनों होते हैं और ये व्हीकल ऑन द मूव अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इसको बड़े सिस्टम्स के साथ में डिप्लॉय किया जाता है जैसे कि S-400 और इस सिस्टम को लेकर आइडिया है कि इन बड़े स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के साथ में 2 या 3 लेयर का एक एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया जाए जिसके चलते स्टैंड ऑफ रेंज से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल सिस्टम या फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन इन बड़े सिस्टम्स का कुछ ना बिगाड़ पाए। पैंसर में यूज होने वाली मिसाइल सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये 57E6 है और इसकी रेंज 18 किलोमीटर तक की है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है और उसके पीछे एक बड़ा बूस्टर लगाकर इसकी रेंज को एक्सटेंड किया जाता है। टिपिकली इसमें यूज होने वाली मिसाइल सिस्टम की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम कमांड गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स है, लेकिन फिर भी 70% प्रोबेबिलिटी होती है कि ये टारगेट को मारेगी और अगर आप साइमल्टेनियसली 2 मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़कर 90% की हो जाती है। कंपैरिजन के लिए शुरुआती आकाश मिसाइल सिस्टम कमांड गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स थी और इन मिसाइल सिस्टम में सीकर 1S वर्जन से आना शुरू हुआ। शुरुआती मिसाइल सिस्टम की एक फायर में एक्यूरेसी 90% की होती थी और अगर 2 मिसाइल सिस्टम्स को साइमल्टेनियसली फायर किया जाता था तो ये एक्यूरेसी बढ़कर 99% की हो जाती थी। लेकिन पैंसर के केस में अगर आप मिसाइल सिस्टम को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एक छोटी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के पीछे एक बड़ा बूस्टर डालकर इसकी रेंज को एक्सटेंड किया गया है और इसी वजह से इसकी एक्यूरेसी थोड़ी नीचे गई। लेकिन फिर भी पैंसर S1 12 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के साथ में एक अच्छा खासा पंच प्रोवाइड करती है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि आज हम लोग पैंसर S1 के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, भारत डायनेमिक्स और रशिया के रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट के बीच में एक MOU साइन हुआ है और इस MOU के बाद में लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या पैंसर S1 भारत में बनाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये केवल एक MOU है और MOU साइन होने के बाद में दोनों पार्टीज के पास में अपॉर्चुनिटी होती है चीजों को फर्दर डिस्कस करने की। इस डिस्कशन के बाद में अगर पार्टीज को लगता है कि चीजें आगे बढ़ सकती हैं तो ये नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्वर्सेशन के दौरान ये समझ में आता है कि चीजें आगे नहीं बढ़ सकती हैं तो ये वहीं रुक जाएगा। देखिए, स्टैंड अलोन एक MOU का कोई मतलब नहीं होता है। हालांकि जिन लोगों को अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होती है वो लोग MOU और कॉन्ट्रैक्ट दोनों को सेम मानकर चलते हैं। पर्सनली अब मैंने लोगों को करेक्ट करना भी बंद कर दिया है। एनीवेज, ये नीड कहाँ से आ रही है उसको समझ लेते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ समय पहले एक रिक्वायरमेंट रेज की गई थी और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर साउथ कोरियन K-10 बीहो को सेलेक्ट किया गया था। लेकिन रशिया की तरफ से इस सिस्टम को लेकर प्रोटेस्ट दर्ज कराई गई थी और उनका कहना था कि K-10 बीहो में किसी भी तरीके का फायर कंट्रोल रेडार नहीं है और इसका जो डिटेक्शन और ट्रैकिंग रेडार है वो भी आउटडेटेड 2D रेडार है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई गई थी, लेकिन बाद में इस कमेटी की फाइंडिंग भी पब्लिक नहीं की गई थी और चीजें भी आगे नहीं बढ़ी थी। यानी कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि रशिया की प्रोटेस्ट जेन्युइन थी और इसी वजह से ये चीज आगे नहीं बढ़ी थी। वैसे रशिया जब पैंसर S1 को लेकर इंडिया आया था तो ये इंडियन आर्मी की टेस्टिंग में फेल हो गई थी, लेकिन हर एक मायने में ये K-10 बीहो से अच्छा सिस्टम है। वैसे अगर पैंसर टाइप का सिस्टम भारत को अपना खुद का बनाना पड़े तो ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट्स भारत में मौजूद हैं, लेकिन इन सभी कंपोनेंट्स को साथ में लाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम को बनाने की आवश्यकता है। DRDO की विशोरान मिसाइल सिस्टम में एक एडिशनल बूस्टर लगाकर आप उसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर ले जा सकते हैं। इसके अलावा इस समय देश में हर तरीके के रेडार्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम्स को बनाया जा सकता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स भी काफी आसानी से अवेलेबल। बस यहाँ पर कमी है इंडिजिनस गन सिस्टम्स की और इन सभी कंपोनेंट्स को एक साथ इंटीग्रेट करनी। रही बात पैंसर की, तो अगर देश में कोई और कंपनी इन सभी कंपोनेंट्स को मिलाकर एक पूरा सिस्टम नहीं बनाती है और फर्दर डिस्कशन के बाद में BDL को अगर लगता है कि रशिया की तरफ से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है, उनके लिए ये डील बेहतर डील है, तो चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।